गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं बीए सेमेस्टर 1 के सीसी 1 जिसमें हमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1 पढ़ना है, उससे एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आज हमारे अध्ययन का विषय है नवपाषाण युग, उसकी विशेषताएं और उसके स्थल। नवपाषाण युग को हम नियोलिथिक एज भी कहते हैं। ठीक है, तो नियोलिथिक कल्चर के बारे में हम समझेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करते हैं। नवपाषाण काल विश्व स्तर पर लगभग 9000 ईसा पूर्व में आरंभ हो गया था और भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण काल के साक्ष्य 7000 ईसा पूर्व में उदित हो गए थे। यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित मेहरगढ़ का क्षेत्र है। मेहरगढ़ बलूचिस्तान के ब्रेड बास्केट नाम से भी प्रसिद्ध है, जो कोची मैदान में बोलन नदी के किनारे स्थित है और भारत में लगभग 4000 ईसा पूर्व नवपाषाण काल का प्रमाण पूर्ण रूप से साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहाँ के प्राचीनतम निवासी पशुपालन और अनाज उपजाते थे, जो मुख्य रूप से गेहूं और जौ की खेती करते थे, जिसका साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ है। गाय, भेड़, बकरी आदि जानवरों को भी ये पाला करते थे। शुरू में बकरियों की संख्या अधिक थी, अर्थात बाद में ये गायों की संख्या बकरियों और भेड़ों से कहीं अधिक हो गई, अर्थात प्रारंभ में बकरी और आगे चलकर गाय की संख्या बकरियों से ज़्यादा हो गई। इसके साथ साथ इन लोगों ने कृषि को भी बढ़ावा दिया, जिसके अनाज की उपज में वृद्धि हो गई। अनाज के लिए अन्नागारों का प्रावधान किया गया। लगभग 450 ईसा पूर्व के बाद कुम्हार की चाक की जानकारी हुई, जो मिट्टी के बर्तनों की संख्या में तेजी से बढ़ाने के लिए उत्तरदायी बनी। अतः कृषि कर्म, पशु और मानव श्रम की नई भूमिका, कृषि कर्म में नए हथियार तथा मैदानी भाग में स्थायी वस्तुओं के निर्माण नवपाषाण काल की पहचान बन गई। भारत में नवपाषाण युगीन संस्कृतियों की खोज, अध्ययन, सर्वेक्षण, उत्खनन से बहुत सारे स्थलों का पता चलता है। सर्वप्रथम 1914 ईस्वी में आर ब्रूस फूट ने इस ओर ध्यान दिया, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पुरातत्ववेत्ताओं ने खोज को और आगे बढ़ाया। इस नवपाषाण स्थलों की अध्ययन के लिए हम इसे 4 भागों में विभाजित करते हैं। इसका पहला क्षेत्र जो है वह है विंध्य क्षेत्र। यह गंगा नदी से दक्षिण विंध्य का क्षेत्र है, जो कोलडीहवा और महगढ़ा से नवपाषाण काल के पुरावशेष पाए गए हैं। दोनों बेलन घाटी के किनारे स्थित है। कोलडीहवा से एक बस्ती का अवशेष, गोलाकार झोपड़ी, चूल्हा और गृह सामग्री के शिला लोड़ी, हस्तनिर्मित बर्तन, पकी मिट्टी के हथगोले, छिद्रयुक्त शीशे के आभूषण, जानवरों की हड्डियों की हंसिया भी प्राप्त हुए हैं। मृदभांड सबसे महत्वपूर्ण थी। ये लाल रंग के होते थे। मृदभांड का अर्थ मिट्टी के बर्तन से होता है। यह लाल रंग के होते थे। बर्तन की मिट्टी में धान की भूसी मिलाकर बनाया जाता था। यहाँ के कृषक धान की खेती करते थे। कृषक गाय, बैल, हिरन पालते थे और कछुआ और मछली का शिकार करते थे। इस तरह लोगों ने शिकार, पशुपालन और कृषि को जीविका का महत्वपूर्ण आधार बनाया। नवपाषाण कालीन दूसरा जो महत्वपूर्ण स्थल है वह है कश्मीर तथा सिंध क्षेत्र। बलूचिस्तान के
क्वेटा घाटी में किली गुल मोहम्मद और राना घुड़ई से पुरावशेष मिले हैं, जो गेहूं और जौ की खेती करते थे। कश्मीर के बुर्ज होम और गुफकराल में नवपाषाणिक स्थल पाए गए हैं, जो मानव के गर्त निवासी थे और आखेट ही इनकी जीविका का प्रमुख साधन था। लेकिन वे पाषाण और जानवरों की हड्डी से हथियार औजार बनाते थे। बर्छी, छित्रक, मत्स्य, भाले, खुरचनी, सुई, कुल्हाड़ी इत्यादि। इनके आवास मुलायम मिट्टी के अंडाकार आकार के होते थे। बुर्ज होम बाद में मिट्टी और कच्ची मिट्टी के मकान बनने लगे। दीवारों पर गेरवे रंग की रंगाई पुताई करने लगे। आखेट के हथियार में तीर धनुष, चाकू, गदा आदि बनने लगे। इस तरह कश्मीर घाटी में कृषक समुदाय और बस्तियों का उदय होने लगा। यहाँ शवों को कुत्तों के साथ दफनाया भी जाने लगा। इसका जो तीसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है वह है पूर्वी क्षेत्र। गंगा नदी के उत्तरी बिहार में चिरांद, जो कि वर्तमान में छपरा में पड़ता है, और मसूरियाडीह, जो बेगूसराय से में पड़ता है, यहाँ से नवपाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हड्डी के उपकरणों में हड्डी की सुई, तीर और उपरत्नों के मनके, गंगा घाटी के प्रारंभिक कृषकों के उपकरण और आभूषण पाए गए हैं। अनाजों में गेहूं, मूंग, धान इत्यादि इनके प्रमुख फसल थे। चाक निर्मित बर्तनों में लाल, भूरे, कृष्ण और अनेक रंगों के बर्तन कृषकों के प्रारंभिक बर्तन, जो मिट्टी के बर्तन होते थे, वो पाए गए। मसूरियाडीह, जो कि बेगूसराय के क्षेत्र में पड़ता है, से हथियार औजार नहीं मिले, लेकिन हड्डी की सुई, मनके और चिरांद की तरह बर्तन प्राप्त हुए हैं। असम के क्षेत्र में भूरे रंग के मृदभांड अर्थात मिट्टी के बर्तन, घिसी हुई पाषाण की कुल्हाड़ियां, नुकीले बनाई हुई लोटा और मुसल मिले हैं। अतः गंगा घाटी के बाद ब्रह्मपुत्र की घाटी में प्रारंभिक कृषक संस्कृति फैली थी। उड़ीसा के कुचाई नामक स्थान से अवशेष मिले, जो यहाँ पाए गए। चिकने हथियार यहाँ पाए गए और कृषि कर्म के औजार भी यहाँ प्राप्त हुए हैं। नवपाषाणकालीन चौथा जो महत्वपूर्ण स्थल है वह है दक्षिणी भाग। दक्षिणी क्षेत्र में हमें मुख्य स्थल 3 हैं, जिसमें ब्रह्मगिरी, संगनकुल्लू और उतनूर है। ब्रह्मगिरी की खुदाई से E.M. व्हीलर ने की थी। यहाँ 3 सांस्कृतिक कालों के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ से हस्त निर्मित मृदभांड, आभूषणों में गोमेद और स्फुटिक के मनके तथा शव पात्र में शव दफनाने के प्रमाण मिले हैं। दूसरा जो क्षेत्र है दक्षिणी क्षेत्र में वह है संगनकुल्लू, जो कर्नाटक में पड़ता है। यहाँ पर बी सुब्बाराव ने उत्खनन किया था। संगनकुल्लू से चिकना किया हुआ पाषाण औजार और हस्त निर्मित बर्तन तथा फलक प्राप्त हुए हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण दक्षिणी क्षेत्र का क्षेत्र है वह है उतनूर, जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पर एक F.R. अल्चीन ने उत्खनन कराया था। यहाँ पर 2 संस्कृतियों का ज्ञान होता है। प्रथम संस्कृति के निवासी पहाड़ की घाटी में कृषक जीवन की शुरुआत की थी। पशुपालन और जंगली अनाजों को संग्रह कर वे अपनी जीविका का संचालन करते थे। दूसरी संस्कृति में पशुपालन और कृषि कर्म करने वाले लोगों के प्रमाण प्राप्त हुए। इस तरह से ग्रामीण संस्कृतियां भारत के सभी नदी घाटी के तट पर निवास स्थान बनाने लगे और एक विकसित ग्रामीण संस्कृतियां व्यापक क्षेत्र में फैलने लगे। इसी का परिणाम स्वरूप हड़प्पा संस्कृति
की उपज हुई, जो आगे चलकर विकास के क्रम को और जारी रखे। इस प्रकार से हम इस विषय को यहाँ समाप्त करेंगे। तो हमने देखा कि प्राचीन कालीन सभ्यताओं को मूल रूप से 3 भागों में बांटा गया: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इसमें नवपाषाण काल जो था वो ज़्यादा सभ्य, सुसंस्कृत था, क्योंकि आदि मानव जो जंगलों में घूम घूम कर अपना जीवन यापन करते थे, वे अब स्थायी जीवन जीने लगे और वे अब कृषि कार्यों और आग के आविष्कार के पश्चात वे भोजन पकाकर खाने लगे। चाक के बर्तनों के आविष्कार ने पहिए के आविष्कार को भी बढ़ावा दिया। इस प्रकार से हम पाते हैं कि नवपाषाण कालीन संस्कृति में जो मूलतः 4 क्षेत्र बताए गए हैं, उन चारों क्षेत्रों से नवपाषाण कालीन अवशेषों की प्राप्ति हुई है, जिससे सभ्यता और संस्कृति के विकास के प्रमाण हम देखते हैं। कुल मिलाकर हम अपने इस विषय को यहाँ समाप्त करेंगे। आई होप कि आपको यह विषय समझ में आ गया हो। यदि आपके कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट में सवाल पूछ सकते हैं। अब हम एक अगले क्लास में एक नए विषय के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।